जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका हक है, ठीक है, बजट पास करवाना। रही बात इलेक्शन की, ऑलरेडी केस है आपका कोर्ट में। मौजूदा हुकूमत से तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती, बजट पेश करती है, तो ये खास रिलीफ नहीं दे सकती आवाम को। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो उनको उनके मसाइल का हल मिल जाएगा। जो कर्जों में हम घिरे हुए हैं, कोई भी हुकूमत उन मसाइल से हमें नहीं निकाल सकती। जितनी भी 13 जमात की जो पार्टी मिक्स अचार पार्टी बनी हुई है ना, ये सिर्फ इमरान खान के खौफ से डरे में इलेक्शन से इसलिए राह फरार करी हुई है। मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन तो करवा ही नहीं सकती। अगर इलेक्शन हुए तो अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। इस वक्त हम लोग नहायत संजीदा मसाइल का शिकार हैं, सियासी सूरत हाल का और इंतशार का शिकार हैं। हम करेंसी के हालात की बात करें तो पस्ती पर पहुंचे हुए हैं। हमने श्रीलंका तक को पीछे छोड़ दिया है। तरक्की की तो बात हम दूर ही रहने दें। हमारे जो मौजूदा मसाइल हैं उनमें इलेक्शन तो था ही, इजाफा होता चला जा रहा है। हम वक्त के साथ साथ तरक्की की जानिब नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पस्ती की जानिब जा रहे हैं। अब हमारे सर पर एक और चैलेंज आ गया है और वो है बजट पेश करना। बजट पर भी कोई भी एक टेबल पर मौजूद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो बजट पेश करें, वो चाहते हैं कि हम आ जाएं और हम बजट पेश करें, लेकिन बजट भी जो पेश किया जाएगा क्या इन हालात में आवाम के हक़ में हो सकता है? क्या ये बजट आवाम को रिलीफ फराहम करेगा या मज़ीद टैक्सेस आयद करेगा? आवाम की क्या राय है? किसका इंतखाब होना चाहिए बजट? और फिर बजट जो पेश किया जाए वो कैसा होगा? क्या आवाम के हक़ में होगा या नहीं? आज के प्रोग्राम में आवाम से ये सवाल करेंगे, तो आप चलिए हमारे साथ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ इलेक्शंस का ज़ोर है और दूसरी जानिब बजट भी सर पर आ गया है। दोनों ही चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत क्या समझ रही है कि इस वक्त क्या करना चाहिए? मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन तो करवा ही नहीं सकती। अगर इलेक्शन हुए तो अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाएगी। ये बजट की तरफ ही जाएंगे या अदलिया पे हमले हो रहे हैं जो वो हमले होते रहेंगे। इस तरह बहरहाल इलेक्शन की तरफ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट नहीं जा सकती। ये 13 रुकनी जो भी है, इसलिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो इतने पॉपुलर हैं कि उनकी छोटी छोटी रैलियां तक लाखों की तादाद में हो रही हैं। जब वो जलसे करने जाएंगे तो क्या हालत होगी, और इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, वैसे तो वक्त जो मुकर्ररा दिया गया है, तारीख का जो ऐलान किया गया है, उसमें मुद्दत भी बड़ी कम है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन चले मान लेते हैं कि अगर ये आपका बजट पेश करने के लिए तैयार हैं तो मौजूदा हुकूमत से आवाम क्या तवक्को कर रही है? कैसा बजट होगा? तवक्को किस बात की कर सकते हैं? आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, इन्होंने 1 मई को कोई कीमतें कम नहीं की। ये तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। आवाम इस पोजीशन में नहीं है कि जब ये लोग आवाम के हलकों में आएंगे ना वोट मांगने के लिए, शहबाज गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ या पीपल्स पार्टी भी बोलती है कि मैं हम इनके साथ नहीं है, लेकिन ये इन्हीं के मिला हुआ टोला है पूरा। अब किसी इनका बहुत बुरा हाल होगा आवाम में जब ये लोग आएंगे तो। सर, आज हम ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ बजट है, दूसरी तरफ इलेक्शंस हैं। इलेक्शन तो बड़े अरसे से ज़ोर शोर चल रहा है, इलेक्शन होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। मौजूदा हुकूमत इस वक्त किस चीज़ का फ़ैसला करेगी? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये लोग अपनी प्लानिंग अगर प्रॉपर कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी इतनी बुरी है कि ना कारोबार का पता है, ना जो करेंसी रिजर्व्स है उनका कुछ पता है। तो प्लानिंग अगर प्रॉपर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। और इन दोनों चीज़ों में से अगर किसी का इंतखाब करना हो, बजट या इलेक्शन में से, तो क्या करना चाहिए? आई गेस बजट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर मौजूदा हुकूमत बजट पेश करती है तो आपको क्या लगता है कि आवाम को कितना रिलीफ देगी? क्योंकि बजट से आवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। बजट से आवाम की उम्मीद तो वापस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, हम लोन लेके बैठे हैं तो उसी हिसाब से हमारा डेफिसिट चलेगा, उसी हिसाब से हमारी सारी प्लानिंग होगी। तो आई गेस बजट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब देखिए, पिछले साल से लेकर अब तक बड़ी सारी महंगाई हो गई है और इसमें तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। क्या उम्मीद कर रही है आवाम की मौजूदा हुकूमत अगर बजट पेश करने के हालात में आ जाती है, सिचुएशन में आ जाती है, तो क्या तनख्वाहें बढ़ेंगी? तनख्वाहें ना भी बढ़ें, लेकिन एटलीस्ट जो महंगाई का उरूज चल रहा है वो अगर थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड हो जाए तो आई गेस वो भी ज़्यादा बेहतर होगा या बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि सिर्फ हम तनख्वाहें बढ़ाते रहें और हम जो हैं कर्जे लेके ही गुजारा करते रहें। तो मौजूदा हुकूमत आपकी नज़र में अच्छा बजट पेश कर सकती है? उम्मीद है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते वक्त से पहले। महंगाई बड़ी ज़्यादा है तो आवाम की बड़ी तवक्को है कि इस दफ़ा बजट आएगा तो अल्लाह करे कि अच्छा आ जाए। दूसरी जानिब
इलेक्शंस होने चाहिए, मौशी बदहाली का पाकिस्तान सामना कर रहा है एक बड़े अरसे से, लेकिन दोनों ही सूरत हाल जो है, सिचुएशंस हुकूमत के बिल्कुल सामने आ गई हैं, मुंह पर आगे खड़ी हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत का इन दोनों में से इंतखाब क्या होगा? बजट का तो देखें कोई फ़ायदा ही नहीं होता आवाम को, वो तो एक समझ लें कि और महंगाई बढ़ेगी बजट आएगा तो, और बाकी इलेक्शन तो नामुमकिन सी बात है कि अभी हो जाए। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब तो करना है। वो तो हुकूमत ये जो चल रही है यही पीडीएम ही करेगी इंतखाब, यही बजट लेके आएगी, नई हुकूमत तो अभी नहीं आती। तो आवाम तो खामोश नहीं बैठ सकती। तो खामोश है, आवाम को तो हर तरफ से पीस दिया, गैस के बिलों ने जकड़ दिया, कितना एक मीटर के ऊपर 500 रुपये रेंट लगा के दे रहे हैं, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है उसको हम 500 रुपये पे कर रहे हैं। आवाम देख लेना, आवाम बिल्कुल खामोश है, सब अफोर्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से चलते रहेगा सारी चीज़ें। बजट सर पर आ गया है और इलेक्शन का जोर एक अरसे से चला आ रहा है। हुकूमत के पास इस वक्त दोनों चीज़ें चूँकि सर पर आ चुकी हैं, तो किसका इंतखाब करना चाहिए आपकी नज़र? मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली बजट का होना चाहिए, क्योंकि बजट का जो उनका असल में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका हक है, ठीक है, बजट पास करवाना। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन का क्योंकि ऑलरेडी केस है आपका कोर्ट में, ठीक है, और क्योंकि कोर्ट्स जो होती हैं वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए कोर्ट तारीख का ऐलान करती है, आप उसके फैसले उसकी इज्जत करते हुए उस की पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिशें करते हैं। आप 14 मई का ऐलान हुआ, उस पर भी बहस मुबाहिसा हो रहा है और हकीकी तौर पर नज़र भी नहीं आता कि हो। चलें ठीक है, आपने किया बजट का इंतखाब, अब मुझे बताएं मौजूदा हुकूमत से आप किस तरह के बजट की तवक्को रखिए हुए हैं? प्रॉबेबली वही उस किस्म का ही बजट होना चाहिए जो आवाम के लिए ज़्यादा होना तो चाहिए, होना तो क्या कुछ चाहिए, हम बड़े अच्छे सुहाने ख्वाब देखते हैं। मौजूदा हुकूमत क्या करेगी बजट? होना तो यही चाहिए कि आपके टैक्सेस उन क्लासेस पे टैक्सेस होना चाहिए जो ज़्यादा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेसेस हो गए, ठीक है, जो आपकी एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ हैं जो गलत जगहों पे लग रही है, फॉर एग्जांपल शुगर पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके वीट पे, जो चीज़ें हमें कोई चीज़ आउटपुट दे नहीं रही होती हैं, ठीक है, तो उनकी सब्सिडीज़ ख़त्म की जाए, ठीक है। रियल इस्टेट को आप टैक्सेस लगाए जाते हैं ना, जिन जो कमा पहले नहीं रहे हैं उन्हीं के ऊपर टैक्सेस मजीद लगा दिए जाते हैं। एग्जैक्टली, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको कम करना चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आप बढ़ाएं। इवन पीटीआई की गवर्नमेंट में भी अगर चाहते पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वो भी वहाँ से छोड़ सकती थी, वो अपने रिज़ाइन कर सकती थी, वो भी रोड पे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो वहीं पे ही रहे, ठीक है, उन्होंने अपनी बात आगे मनवाई। तो आप एटलीस्ट सिस्टम में रहते हुए, ठीक है, 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट 60% आप अपनी बात मनवा सकते हैं। बजट लाना तो बेवकूफ़ी है, पहले तो आपको इलेक्शन कराना चाहिए ना। अभी तो इस हुकूमत का पता ही नहीं है कि हुकूमत कर क्या रही है। पेट्रोल कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी मतलब कुछ पता ही नहीं है। अभी 40 रुपये उनको कम करने चाहिए थे, ठीक है ना, 40 रुपये 240 पे आना चाहिए था पेट्रोल, जिस तरह आलू मंडी में कम हुआ है पेट्रोल। उल्टा कम करने की बजाय तो उन्होंने बरकरार रखी कीमत, इस पर उनको फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान थोड़ी हुआ है। आवाम को क्या फ़ायदा हुआ बताएं मेरे को। पिछली हुकूमत तो इन्होंने एंड करके इसको लाने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ सिर्फ। किस तरह का बजट पेश करेंगे ये एक साल जो इन्होंने किया, इनकी कारकर्दगी क्या बताती है? मेरी नज़र में तो ज़ीरो कारकर्दगी है, कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी ना, उनसे बदतरीन समझ लो हुकूमत गुजरी है इस टाइम पे। इसके बेहतर जो ना पिछली नवाज़ हुकूमत वो बेहतर थी, ठीक है, ये जो हुकूमत चला रहे हैं सारे मिलके। उससे पहले जो अकेले हुकूमत ज़्यादा अच्छी कर रहे थे, जो सबको मिला के इन्होंने खिचड़ी पका दी है। पीडीएम की एक तो हुकूमत अच्छी नहीं है, और अगर नवाज और शहबाज हुकूमत में भी कंपेयर करें तो बड़े भाई बेहतर थे। अभी बजट है ही नहीं कुछ भी। हर आवाम का अपना बजट है, हर दुकानदार का अपना बजट है। जब से ये इमरान खान ने ये तो एक रीत डाल दी है, जो मर्जी चाहे बढ़ा ले, जो मर्जी चाहे कम कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या मेरी मर्जी है, मैं आज 10 रुपये की चीज़ ले रहा हूँ, कल मैं 100 रुपये की ले रहा हूँ, कुछ नहीं है। कोई पूछ रहा है क्यों की 100 रुपये की है, नथिंग। अच्छा, मौजूदा हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना है, इसमें ये आवाम के लिए क्या करेगी, क्या करना चाहिए? आवाम के लिए सबसे पहली बात है लॉ एंड ऑर्डर को सही करें। लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आवाम देखिए, पहले जो बजट आता था कि अब चीज़ बढ़ेगी, अब पेट्रोल बढ़ेगा, अब तो हर हफ्ते बजट आ रहे हैं। अब बजट को क्या करेंगे? बजट तो ना होने के बराबर है, ये तो बजट की बेइज्जती है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि जनाब मुझे बताएं कि हुकूमत को इस वक्त बजट पेश करने का भी चैलेंज दरपेश है और इलेक्शन का तो ज़ोर बहुत अरसे से हम सुन ही रहे हैं। आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत का इंतखाब इन दोनों में से क्या होना चाहिए?
Personally speaking, for the public, general public, so it should be a budget. उसकी वजह ये है कि यार जो ना जिस हिसाब की इस वक्त इकॉनमी की हालत चल रही है, इलेक्शन में जितना पैसा खर्च करोगे आप, उससे बेहतर है कि आप यार वो पैसा अगर आवाम की सहूलियात के लिए लगाओ, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर अ कंट्री. बांग्लादेश हमसे पीछे था कुछ साल पहले, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश इज़ इन पीक, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए सोच रही है, नॉट फॉर इलेक्शन या इसके लिए या उसके लिए. हुकूमत को दो चैलेंजेस है, मैं कह रही हूँ. एक बजट भी आ गया है और दूसरा इलेक्शन का जोर भी है. आपकी नज़र में हुकूमत को किस चीज़ का इनमें से इंतखाब करना चाहिए? सर पहले तो इलेक्शन लाजमी है. बजट पेश करें ना करें उसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता हमेशा, क्योंकि आवाम की कमर तोड़ी जाती है और कबर बनाई जाती है. अच्छा, वैसे संजीदा होते ना इलेक्शन के मामले में, तो अब तक हो भी चुके होते. संजीदा हो जाते. अब भाई पंगा लिया क्यों? किसी को गिरा के आप क्यों आए? अगर आप 5 साल पूरे करने पाते, क्या पता सियासी मौत हो जाती उनकी. जो लाने वाले हैं वो सोचें. अब देखिए उनके पास भी एक सेफ कार्ड आ गया है ना, वाइल्ड कार्ड, के हमें तो हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करने दी. सर वाइल्ड कार्ड ये है कि 2 साल आप क्रेडिट के निकाल दें, 2 साल क्रेडिट में निकाल दें. 2 साल में बंदा क्या कर लेगा? अब ये आके रोना धो रहे हैं हम 1 साल में क्या कर लेंगे. अब इनके दौर में जो हुआ है वो तो किसी में नहीं हुआ. मीडिया आपके सामने, मीडिया वालों के साथ क्या हो रहा है. अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी मर गए. बहुत अरसे से इलेक्शन का शोर था, इल्तिवा का शिकार होते चले जा रहे हैं, सियासी हिकमत अमली कह लीजिए या जो भी. अब बजट भी आ गया है. इन दोनों चीज़ों को हम होते हुए तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी इन दोनों चीज़ों में से किसी एक का इंतखाब हुकूमत को करना पड़े, तो किसका इंतखाब करेगी आपकी नज़र में और किसका करना चाहिए? मौजूदा हुकूमत से तो कुछ भी उम्मीद नहीं है. और इलेक्शन के अलावा अगर वो बजट पेश करते हैं तो अभी तो फ़िलहाल महंगाई लग रही है जो चल रही सूरत हाल, तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल तो मुझे. मौजूदा हुकूमत से मायूस हैं? बिल्कुल, मौजूदा से भी और इससे पहले वाली हुकूमत से भी मायूस. आवाम के लिए कुछ नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं किया अब तक, तो जितने भी आए किसी ने कुछ नहीं किया. कोई ऐसा हो जो कुछ करे, अमली तौर पे कुछ करके दिखाए. बोलते तो सब है, बातें तो सब करते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा. इंतखाब जो है वो जितनी भी 13 जमात की जो पार्टी मिक्स 4 पार्टी बनी हुई है ना, ये सिर्फ इमरान खान के जो है ना उससे खौफ से डरे में इलेक्शन से इसलिए राह फरार करी हुई है. और अभी मजबूरन जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है ना मजबूरन उनका ये ख़ुद इनसे अब जो है ना राह फरार करने की कोशिश कर रही है. 13 जमात की जो पार्टी जो उनका साथ दे दिया जिस तरीके से रेजिम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है, तो ये सिर्फ खौफज़दा हैं. तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन से तो ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, बजट प्रॉब्ली ये पेश कर देंगे? अगर ये बजट पेश कर देते हैं तो मुझे बताएं. मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं IMF से हमारा जो मायदा हुआ है, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे अंगूठे लगा लिए, कहाँ कहाँ हमसे साइन करवा लिए, स्टैम्प लगवा ली, थप्पे लगवा लिए. इनको खुद नहीं मालूम है इन्होंने कहाँ कहाँ स्टैम्प लगा लिए, कहाँ कहाँ इन्होंने अंगूठे लगा लिए. अब जब लाजिम बात है जब इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो फिर ये सारा का सारा मलबा जो है ये इमरान खान की गवर्नमेंट पे सारा का सारी फ्री कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि इनका खुद मौजूदा वज़ीर आज़म कह रहा है हमने खुद अंगूठे लगा दिए इस तरीके से. और क्या बिल्कुल जो है ना इन्होंने मईशत का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है. बिल्कुल हुकूमत को इलेक्शन का इंतखाब करना चाहिए और हुकूमत को इलेक्शन करवाने चाहिए. और अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होते और बजट पेश करते हैं, तो इमरान खान को बजट पेश करने देना चाहिए. क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो ये ख़ास रिलीफ़ नहीं दे सकती आवाम को, और जब ये रिलीफ़ नहीं देगी तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान को ही मिलेगा. कि जब इलेक्शन बाद में भी होंगे तो जो आवाम है वो इमरान खान की तरफ जाएगी, क्योंकि बजट में ये ख़ास रिलीफ़ नहीं दे पाए. एक तो इलेक्शन बड़े अरसे से इल्तिवा का शिकार है, दूसरी जानिब अब बजट भी सर पर आ गया है. आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत को इन दोनों में से किसका इंतखाब करना चाहिए? पहले मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि इलेक्शन हो या बजट हो, दोनों सूरतें. बजट से तो यकीनी तौर पे महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई पहले भी कम नहीं है. लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो उनको उनके मसाइल का हल मिल जाएगा, लेकिन जो IMF की शराइत हैं, वर्ल्ड बैंक की शराइत हैं, जो कर्ज़ों में हम घिरे हुए हैं, जिसमें हमें वेस्टर्न पावर्स ने उलझा दिया है, सवाल ये कि उससे हम कैसे निकलेंगे. कोई भी हुकूमत उन मसाइल से हमें नहीं निकाल सकती. असल बात यह कि हम उन मसाइल से निकलें, कैसे निकलेंगे, क्या होगा, ये जब होगा जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ख़ुद इन्हिसारी के रास्ते पर हम चलेंगे. लेकिन मसला ये है कि हमने जो हमारे सियासतदान हैं वो इतना ज़्यादा हमें लूट के खा गए कि अब उन्होंने कौम के पास छोड़ा कुछ नहीं है. तो इन हालात के अंदर जो है ना पाकिस्तान को लूटते रहे बरसों तक, और इस वक्त वो इतना उसको कंगाल कर दिया है कि अब हमारे पास सर्वाइवल की एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं. और कभी हम इलेक्शन की तरफ देखते हैं, कभी हम बजट की तरफ देखते हैं,
मुझे कोई इसका जो वे आउट है वो नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हुकूमत को कई सारे चैलेंजेस में से दो बड़े चैलेंजेस, एक इलेक्शन और दूसरा बजट का दरपेश है। इसमें से अगर एक का इंतखाब करना पड़े पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तो किसका करना चाहिए? इलेक्शन तो अपनी जगह, लेकिन बजट जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूँ है कि वो इकनॉमिकल तौर से हम बिल्कुल कहाँ खड़े हैं सभी को पता है, और इकनॉमिकल तौर के अलावा भी इंडस्ट्री हर जगह हम लोग बिल्कुल इस वक्त सबसे अहम जो है ना बजट है हमारा। अच्छा, सबसे अहम बजट है, तो आप मुझे बताएं कि अगर मौजूदा हुकूमत को ये मौका हासिल हुआ है, ये शर्फ हासिल हुआ है कि वो बजट पेश करे, तो आवाम की कितनी खिदमत कर पाएगा ये बजट? बजट तो नहीं कर पाएगा, जो हालात हैं उसमें सिवाय टैक्सीज़ के और कोई भी इनके पास रास्ता नहीं है। या तो IMF से करेंगे या टैक्सीज़ पे, और IMF सेकंड वही है, टैक्सीज हमारे पास, और कोई भी हल नहीं। बजट पेश तो होना चाहिए और ये ज़रूरी है, लेकिन आवाम इससे उम्मीदें ना लगाए कि उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इसको भी मैनेज कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना फॉरेन करेंसी से लेके हर चीज़ है, ना रिजर्व फंड है, ना कुछ है, तो क्या होगा हमारा। इलेक्शन और बजट, ये दो ऑप्शन आवाम के सामने आज हमने प्रोग्राम में रखे और लोगों ने किसका इंतखाब किया वो तो आपने सुन ही लिया। अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल डी चौक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रह सकें। इस प्रोग्राम से इतना ही है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।